अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी और खुशामदीद करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। मेरे दोस्तों, याद रखें कि जिस तरह से आप जानते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि सोना कभी नुकसान नहीं देता, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूं जो शायद आपके सारे अंदाजे बदल दे। देखिए, सोना हमेशा ऊपर नहीं जाता। इसकी कीमतें दुनिया की मईशत, सूद की शरहों, डॉलर की पोजीशन और मरकज़ी बैंकों की पॉलिसियों से जुड़ी होती है। और 2026 के लिए जो ख़तरे के इशारे नज़र आ रहे हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ख़तरनाक सिचुएशन जो बनने वाली है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, याद रखें कि अमेरिका और यूरोप में इस वक्त सूद की शरहें जो हैं, उनमें अगले साल बढ़ने की तवक्को है। ये एक्सपेक्टेड है कि 2026 में सारा सूद जो है वो बढ़ेगी। जिस तरह मैं आपको बारहा बता चुका हूं कि जब भी सूद की शरहें बढ़ती हैं तो लोग अपना पैसा सोना ख़रीदने की बजाय बैंकों और बॉन्ड्स में लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पर गारंटीड मंथली एनुअली जो भी रिटर्न है, फिक्स रिटर्न मिलता है। नतीजा ये होता है कि सोने की मांग कम पड़ती है और कीमतें नीचे आ जाती हैं। दूसरा फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से आप जानते हैं कि चीन, भारत और मशरिक़ वस्ता के खरीदार जो कि दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपनी सरमायाकारी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि अमेरिका और चाइना के आपस में जो ट्रेड वॉर है, वो अभी थोड़ी सी कूल डाउन हो चुकी है और हालात जो है वो बेहतर जा रहे हैं। यानी वो सिर्फ सोना नहीं खरीद रहे, जो मैंने आपको बताया है कि चीन, भारत और मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं और ये जो हालात अच्छे हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अब सोने के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि क्रिप्टो, रियल इस्टेट और टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेटेस्ट AI के टूल्स जो आ रहे हैं चाइना से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी यही है कि ये बहुत बड़ा इशारा है, इंडिकेटर है, इकोनॉमिक इंडिकेटर के सोने की तलब में वाज़ेह कमी एक्सपेक्टेड है। तीसरा फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आपको बिल्कुल हैरान कर देगा, आपको परेशान कर देगा। याद रखें कि अगर डॉलर मजबूत हुआ, जो हालात आपको दिख रहे हैं उस तरह से, तो सोना हमेशा नीचे जाता है। और फिलहाल डॉलर की पोजीशन मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ही ज़्यादा मुस्तहकम हो रही है और आगे भी 2026 में भी हालात जब दुनिया के बेहतर होंगे तो वो भी मुस्तहकम होने की उम्मीद है। मैं बताता चलूँ, क्योंकि आलमी मंडी में अमेरिका दोबारा अपनी सनती पोजीशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनकी पॉलिसियां बेहतर की तरफ अमेरिका को लेके जा रही हैं। ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं कि डॉलर दोबारा से मजबूत होने वाला है। चौथा फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मरकज़ी बैंकों की ख़रीदारी जो है, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जो है, पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह आप जानते हैं, इवन कि 2025 में भी अभी तक बहुत ज़्यादा है। और वो अपने गोल्ड रिजर्व को स्टेबल रखकर बैठे हुए हैं, उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। यानी नई खरीदारी अभी जो है वो बंद उन्होंने फिलहाल कर दी है। और जब बड़े खरीदार रुक जाते हैं तो आप जानते हैं कि मार्केट नीचे आ जाती है। पांचवा और आखिरी पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। याद रखें कि 2025 के बाद, अभी का जो ये साल ख़त्म होने वाला है, इसके बाद अगर आलमी अफरात-ए-ज़र में, इन्फ्लेशन में कमी आ गई या वो कंट्रोल में आ गया, जिस तरह से हालात अभी बेहतर हो रहे हैं, तो लोग अपनी दौलत को सेफ हेवन से निकाल कर कारोबार में, स्टॉक्स में और इनोवेशन में लगाएंगे। और यही वो वक्त होगा जब गोल्ड नीचे की तरफ दोबारा से खिसकना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको इस बारे में ख़बरदार कर रहा हूँ कि अगर आप सोना सिर्फ़ और सिर्फ इस उम्मीद से ख़रीद रहे हैं या आपने ख़रीद के अपने पास रखा हुआ है कि ये हमेशा ऊपर ही जाएगा, तो ये आपका वहम भी हो सकता है। ये आपको तबाह भी कर सकता है, आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक बड़ी डेंजरस इल्यूजन भी है। इससे आपने बड़ा मुहतात रहना है। सोना सरमायाकारी है, ज़मानत नहीं है। याद रखें कि 2026 से पहले अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सोना पीक पर पहुंच गया हुआ है, तो वही लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि जो अंधाधुंध इस वक्त सोना खरीद रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाएंगे और उठाने की परेशानी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा पैगाम इसलिए बड़ा सिंपल और बड़ा सादा सा है कि आप इमोशन से नहीं, बल्कि आप इंफॉर्मेशन से फैसला करें। जिस तरह से मैं आपको बारहा उसके बारे में आगाह करता रहा हूं, क्योंकि मार्केट हमेशा इन्हीं को बचाती है जो इल्म के ऊपर, जो रिसर्च के ऊपर और अकल के ऊपर फोकस करके, उससे फ़ायदा लेते हुए, उसे इस्तेमाल करते हुए अपने फ़ैसलों को बेहतरीन तरीके से करते हैं। अब आखिर में बात करते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सोना कब बेचना बेहतर है और कब दोबारा ख़रीदना एक समझदारी है, तो आप इस वीडियो में ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि गोल्ड साइकिल, ताकि मैं आपको उसके बारे में मुकम्मल अगली वीडियो में गाइड कर दूँ इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। मेरा मिशन है आपको बेस्ट और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देना और गाइड करना, ताकि आपकी सरमाया बेहतर तरीके से इस्तेमाल होता रहे, इन्वेस्ट होता रहे और वो बढ़ता रहे इंशाअल्लाह ताला। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।